हेलो एवरीवन, वेलकम टू WC क्लासेस 10th क्लास चैप्टर 8, जिसको आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज पहला जो चैप्टर होगा, चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्री मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है साइड्स, मेट्रोन मतलब होता है मेज़र। जो एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड को जो हम मेज़र करते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आप समझे। हमें क्या करना है, हम इस ट्रिग्नोमेट्री में इस एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों साइड को हम क्या करेंगे, स्टडीज़ करेंगे और उनके रिलेशंस को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आप एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ जो इसको आपको समझना ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री को क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं। अब ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हम जान लेते हैं इन साइड्स के बारे में कि ये कौन सा साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है। तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है ना, ये एक राइट ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल में ही हमें क्या करना है, हमें मेज़र करना है। जो क्या मेज़र करना है, एक राइट ट्राइंगल। ठीक है। अब देखो, मैं राइट ट्राइंगल में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें हम पहले एंगल्स के नाम लेते हैं। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसमें सबसे पहले करेंगे एंगल, मैं आपको सबसे पहले एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। एंगल ऑफ रेफरेंस, मैं आपको सबसे पहले एक एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं। मतलब मान लिया कि मैंने एक एंगल ले लिया, वो ले लिया एंगल ए। ठीक है, एंगल ए ले लिया मैंने। ठीक है, अब ठीक इसके अपोजिट, एंगल ए के ठीक अपोजिट, जैसे कि हम ले लेते हैं, मैं आपको बता दूं एंगल ए के अपोजिट। अब आप बोलोगे कि इसमें आप ये भी सोचोगे कि आपने एंगल ए को हमने ले लिया रेफरेंस में, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा। सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। सॉरी, वो रेटिंग खराब जा रही है मेरी। ठीक है, अब देखो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा। देखो परपेंडिकुलर जहां पे आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है ना, ठीक उसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, CB है। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा जो परपेंडिकुलर बना है जहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ है, तो इस एंगल का ये वाला हिस्सा तो हाइपोटेनस है। ठीक है, इसके साइड वाला लगा हुआ हिस्सा ये हमारा बेस हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर ये हाइपोटेनस कैसे है ये वाला हिस्सा, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, इसके जरिए हमने समझा। अब उसी के हिसाब से अब हम दूसरे पेज पर ये जानेंगे। अब दूसरा देखो, ये भी एक एंगल है। अब इस एंगल में अब आपको बताना है कि अब वहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस कहां बना था, यहां पे बना था। अब हमें एंगल ऑफ रेफरेंस कहां पे लेना है। अब एक और नाम दे देते हैं हम, चलो नाम देते हैं A, B, C, तीनों का नाम दे दिया। अब देखो वहां पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस था ना, वहां पे A था। वहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस क्या था, वहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस था आपका A। अब यहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं ये वाला एंगल C। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आपने इसको परपेंडिकुलर लिया था, ये वाला हिस्से को परपेंडिकुलर लिया था, इसको बेस लिया था और इसको हाइट लिया था, अभी भी तो वही रहेगा। बट नहीं, अब चेंजेस होंगे। देखो हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, हाइपोटेनस जो है वो वही रहेगा। हाइपोटेनस क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट एंगल हमेशा हाइपोटेनस होता है और वो रहेगा ही। ठीक है, जो भी चेंजेस होगा रेफरेंस की वजह से चेंज होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस की वजह से चेंज होगा। अब देखो क्या चेंज होगा मैं बताता हूँ आपको।
सबसे पहले तो हम ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं क्योंकि समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे लेते हैं परपेंडिकुलर। अब देखो, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस है उसके ठीक अपोजिट जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो आपको पता है ये रहा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जब ये है तो ठीक इस एंगल के ठीक इसके साथ जो लगा है ये हमारा बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और हमारा और बेस क्या हो गया, बेस हमारा हो गया सी बी। अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो आपको पता है, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा ए सी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये एक ट्राइंगल है, बट मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे बना नहीं है, ये 90 डिग्री है। अब ये एक ट्राइंगल है, अब ये आपको बताना है कि ये कैसे होगा। बिल्कुल ठीक, अब आप दिमाग लगाएंगे कि ये 90 डिग्री है तो ठीक इसके अपोजिट ये आपका एच बन जाता है, मतलब हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट अब आपको एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है। अब ये एंगल ऑफ रेफरेंस, इस बार का मैं आपको एंगल ऑफ रेफरेंस देता हूँ, ये रहा एंगल, ये दे दिया मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूँ, नाम है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया आपको इस बार मैंने एंगल ऑफ रेफरेंस दे दिया एंगल आर। तो अब आपको बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा और इसमें बेस कौन सा होगा। देखो परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस को देखो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, देखो अब मैंने बताया था, आपको तो पता है, बताओ मैं आपको बता दूं, मैं ये बताता हूं आपको कि परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक एंगल ऑफ रेफरेंस के ठीक अपोजिट, ये हमारा P बनता है, और ठीक इसके साथ लगा हुआ कौन सा, ये बेस है क्या, नहीं ये तो H है, इसके साथ में जो लगा हुआ एंगल है उसे कहेंगे साइड्स, जो इसके साथ में जो साइड्स लगा है उसको कहेंगे हम बेस। तो P हो गया हमारा PQ और बेस हो गया हमारा QR, और हाइपोटेनस तो PR है ही। ठीक है, अब समझ गए, अब आप अच्छे से समझ गए ना कि हमें परपेंडिकुलर किसे कहना है, बेस किसे कहना है, हाइपोटेनस किसे कहना है। ठीक है, वेरी गुड। अब जो समझेंगे, अब देखेंगे, अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब बोलोगे कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है ना, अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना, ट्रीगोन है ना, मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था ट्रीगोन और इसके बाद मेट्रॉन। ठीक है, ट्री माने हो गया 3, गॉन माने हो गया आपका क्या हो गया बताओ, साइड, और मेट्रियो हो गया आपका मेजर। तीनों साइड को मेजर करना है, और इन्हीं जो तीनों साइड को मेजर करेंगे ना, उन्हीं को, उन तीनों साइड का जो मेजर होगा ना, उसी से हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं आपको इसको सीधा दिखाता हूँ, और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस। ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में चलो सबसे पहले तो हम नाम देते हैं, यहाँ देते हैं A B C। ठीक है, अक्सर हमारे आने वाले चैप्टर्स में पता क्या होगा, आने वाले चैप्टर में 2 एंगल दे रखा होगा, तीसरा एंगल नहीं दिया होगा, तीसरा एंगल हमसे खुद बोलेगा कि आप निकालो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तीसरा एंगल निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि अब यहाँ पे क्या करता है ना, यहाँ पे एक एंगल दे दिया, एंगल ऑफ रेफरेंस हमें क्या दे दिया, C दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस दे रखा है, C दे रखा है, इसको ले लेते हैं हम 4,
और मान लो ये हमें दे रखा है 4 ए बी दे रखा है 4, ठीक है, और सी बी हमें कितना दे रखा है, सी बी दे रखा है 3, और सी बी हमें कितना दे रखा है, 3 दे दिया है, सी बी हमें 3 दे दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो निकालना है ना, उसको रेशियो को निकालने से पहले सबसे पहले हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए ना। अब मान लो कि हमें 2 साइड पता है बट तीसरा साइड हमें पता नहीं है, AC हमें क्या है, पता नहीं है। तो अब AC निकाल, आपने 7th क्लास में पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था ना, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, तो उसी थ्योरम का अब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस ऐसे गलत हो गया, ठीक है। वो थोड़ा गंदा राइटिंग आ रही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो इसीलिए ये थोड़ी गंदी राइटिंग आ रही है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये ए बी है, ए बी हमारा कितना है। अब पाइथागोरस फॉर्मूला क्या करना होता है, जब भी हमें कभी ये एच, ये हाइपोटेन्यूस है, जब भी हमें ये निकालना है, एक साइड निकालना है, जो एच हमारा सबसे बड़ा साइड निकालना है, जब भी हमें एच निकालना है, एच निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस कर देंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो हमारा एच कितना है हम लिख लेते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी, जो कि हमें निकालना है। तो ए सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मेरी, जब भी हमें h निकालना होगा तो 2 बड़े नंबरों को हमें क्या करना, 2 छोटे साइड्स को क्या करना है, ऐड कर देंगे, तो हमें AC पता चल जाएगा या h पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें AC स्क्वायर करना है, ठीक है, इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। अब देखो P, हमारा P कितना है, ये रहा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ AC प्लस AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। अब AC हमें निकालना है तो AC के बदले AC ही लिखूंगा मैं, ठीक है। AB मेरा कितना है 4 स्क्वायर प्लस CB कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16, 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो स्क्वायर के AC में स्क्वायर लगा है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो क्या बन के आएगा, रूट में आएगा, है ना। तो 25 के ऊपर जब स्क्वायर आया, यहाँ पे बताता हूँ, ये कितना आ गया, रूट में आ गया। तो AC निकालने के लिए, अब रूट से बाहर कब आता है, रूट से बाहर आएगा पेयर, तो 25 का पेयर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जो 25 होता है। तो ये 2 का पेयर बन गया, इन 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो AC हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक साइड हमारा आ गया, एक साइड कितना आ गया 5, तो वो साइड क्या है, AC आ गया हमारा 5, मतलब कि H पता चल चुका है 5। अब मैं आपको बता दूं, ये जब तीनों साइड जब मुझे पता चल चुके हैं तो मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है वो निकाल दूंगा। अब रेशियो निकालने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि रेशियो निकालने के लिए हमें एक, अब इसमें रेशियो कैसा होता है, अब मैं आपको बता देता हूं कि रेशियो कैसे करना है। कि अब देखो, जैसे कि एक और चीज़ बताता हूँ, अभी हमें तीनों साइड पता चल चुका है, तीनों साइड पता चलने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें लेना है यहाँ पर साइन, साइन एक कॉस, ठीक है। और
यहाँ पे ना एक और चीज़ है ना, यहाँ पे ना मैं आपको ना ड्राइंग बता देता हूँ, ठीक है, ये पता चल चुका है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये एंगल है हमारा, सबसे पहले हम लेंगे इसमें, अब रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे साइन, एंगल सी है ना, साइन सी कॉस सी टेन सी, कॉसेक सी सेक सी कॉट सी। हाँ, ये थोड़ा गंदा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे है साइन सी होता है हमारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइन सी होता है हमारा P/H, और कॉस होता है हमारा, कॉस सी होता है B/H, और टेन होता है हमारा P/B। और देखो इन्हीं तीनों का अपोजिट ही कॉसेक, सेक और कॉट होता है। कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा H/P, ठीक है। सेक ए हमारा हो जाएगा B/H, और कॉट हो जाएगा B/P। अब इसको याद करने का ना मैं एक और तरीका भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कि इसको याद करने का तरीका क्या है हमारा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका एक और है, जैसे कि मैं आपको, सबके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, इसको एक फॉर्मूला, एक चीज़ याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, लिखता हूँ पहले मैं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम some people ये ब्रशिंग लिखा है। अब देखो सब इनमें से ना, ये देखो सम पीपल हैव, सॉरी 2 बार हैव लिख दिया, देखो इसमें लिखेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है, ये एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक के मदद से ना हम साइन कॉस थीटा का जो होता है ना, ये ट्रिक होता है, माइंड ट्रिक होता है। इसको अगर हम याद रख लेते हैं ना, तो हमें ये जो है ना P/H, B/H, साइन P/H, कॉस P/H, टेन P/B, इनको याद करना मुश्किल नहीं होगा। देखो ये मैंने याद कर लिया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखो यहाँ पे सम को मानो यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो सबका फर्स्ट लेटर लेना है S, ठीक है।
एस हो गया साइन, साइन हमारा क्या होता है देखो P/H, तो इसे लिख सकता हूं P/H। अब देखो, अब ये हो गया करली ब्राउन हेयर, तो ये इसका जो फर्स्ट वाला लेटर है इसको लिख देते हैं C। C हमारा क्या हो गया, C हो जाता है हमारा कॉस, कॉस क्या होता है B/H, और उसके बाद होता है हमारा ये थ्रू प्रॉपर हेयर। अब T हमारा ले लेते हैं tan, क्या हो गया P/B। अब ठीक इन तीनों के अपोजिट क्या हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ठीक इन तीनों के अपोजिट, अब देखो तीनों के अपोजिट, इन तीनों के अपोजिट क्या हो जाएंगे, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक है ना, इसको याद रखेंगे तो ठीक उनका अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट मैं लिख देता हूं एक बार, कॉसेक हो जाएगा हमारा, इसका ये क्या है P/H है तो H/P हो गया, और सेक हो जाएगा हमारा H/B, और कॉट हो जाएगा हमारा, कॉट क्या हो जाएगा B/P, ठीक है ना। इसकी मदद से हम रेशियो निकालें। अब बोलोगे कि भैया इसकी मदद से रेशियो कैसे निकालें, है ना, आप बोलेंगे कि सर इसकी मदद से हम रेशियो कैसे निकालें, तो मैं आपको बताता हूं इसकी मदद से रेशियो हमारा जो निकलेगा, अभी हमने क्या नंबर लिखा था, यहां पे एक बार नंबर लिख लेता हूं, P हमारा, अब देखो ये रहा, अब मेरे को आपको ये समझाना है कि ठीक इसके अपोजिट एंगल ऑफ रेफरेंस क्या बन रहा है, एंगल C, एंगल ठीक है, ठीक अपोजिट क्या बन रहा है, ये बन रहा है P, और इसके साथ जो लगा है ये बन रहा है B, ये बन रहा है B, और ये बन रहा है H, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं, तो हमारा P, तो P हमारा कितना था P, B और H, तो P हमारा था P हमारा था 5, B हमारा है हमारा 3, और H, ओ सॉरी माय मिस्टेक, P हमारा यहां पर 4 है, वेरी गुड, आपने नोट किया, P हमारा 4 है, B हमारा 3 है, और H हमारा है 5, ठीक है। अब देखो मैं आपको रेशियो बनाना सिखाता हूं कि रेशियो होता क्या है। अब देखो रेशियो होता है हमारा P/H, अब P मेरा क्या है 4, तो P के बदले लिखूंगा 4/H मेरा 5 है, ठीक है। अब देखो कॉसिक, कॉसिक में B/H, B मेरा कितना है यहाँ पर 3, और H हमारा 5 है, और tan है हमारा कितना है, tan है हमारा P, सॉरी tan है हमारा P/B, और तो P मेरा कितना है 4/3, और ठीक इन्हीं का अपोजिट हो जाएगा, H हमारा 5/4 हो जाएगा, इनके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और H हमारा 5/3 हो जाएगा, और इन्हीं का अपोजिट लिख दो 3/4, ठीक है। आप यहां तक समझे, समझ आया ना, थोड़ा बहुत समझो। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन रह रहा है, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको जो है ना पार्ट 1 रखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 रखेंगे, थोड़ा सा वो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सिर्फ 5 और 6 मिनट का, वो छोटा सा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, ये मेरी पहली वीडियो है, बताना कैसा लगा।